वेलकम टू अवर चैनल व्यूअर्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द एनवायरनमेंट। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द एनवायरनमेंट को हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स, डिफोरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जबकि रिमेनिंग टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। It is the long-term heating of Earth's climate due to human activities like burning of fossil fuels, which increases the level of heat-trapping gases in the Earth's atmosphere. Global warming here means कि overall the Earth हमारी क्लाइमेट का टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता जा रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हियर मींस नेचुरल गैस, ऑयल और कोल को हम जब यूटिलाइज करते हैं तो इनके बर्न होने की वजह से हमारी क्लाइमेट में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैपिंग गैसेस का लेवल बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता जा रहा है, और इसी वजह से ओवरऑल द वर्ल्ड पूरी अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को हम इन फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे: इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, थ्रेट टू द मालदीव सर्वाइवल एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंक्रीज इन टेम्परेचर, the addition of greenhouse gases in the atmosphere increases the temperature of the earth. Heat trapping gases, जिनको greenhouse gases भी बोलते हैं, they are like carbon dioxide, methane, ozone and nitrous oxide. हमारे environment में इन gases के add होने की वजह से अर्थ का temperature increase करता जा रहा है। Let us see how these gases causes the increase in temperature. These gases remain in the lowest part of the Earth's atmosphere and do not allow solar radiations to reflect back into the space. As a result, heat remains within the Earth's atmosphere and increases its temperature. Like इस डायग्राम में हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के लोएस्ट पार्ट में इन हीट ट्रैपिंग गैसेस लाइक मीथेन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन वगैरह को देखा जा सकता है, विच कॉजेज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब हम इस डायग्राम में ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से ये ग्रीन हाउस गैसेस या हीट ट्रैपिंग गैसेस हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सनलाइट रेडिएशंस जब अर्थ की सरफेस के साथ हीट करती हैं तो इनमें से बहुत सारी रेडिएशंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर से होती हुई स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जबकि इनमें से कुछ हीट रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस या हीट ट्रैपिंग गैसेस की वजह से यहीं पे ट्रैप हो जाती हैं और वापस स्पेस में नहीं जा पाती, एंड दीज हीट रेडिएशंस कॉजेस द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन ओवरऑल द अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। नंबर 1, polar ice caps and glaciers melt faster. That causes the rise in sea level due to expanding of the sea water. Then rivers overflow and causes flood due to the melting of these glaciers. Global warming की वजह से जो glaciers हैं आइस के या polar ice caps हैं वो फास्टली मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। इनके मेल्ट होने की वजह से सी में जो वाटर है वो एक्सपैंड कर जाता है और द लेवल ऑफ द सी वाटर राइसेस। देन इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से रिवर में वाटर का लेवल भी इंक्रीज करता है एंड दे ओवरफ्लो, और उनके ओवरफ्लो होने की वजह से इट कॉजेस द फ्लड। नेक्स्ट देखते हैं थ्रेट टू द मालदीव सर्वाइवल। इट इज एस्टिमेटेड दैट विद इन 100 years the Maldives might become uninhabitable and citizens would be forced to evacuate as the sea level is rising up to 0.9 centimeter a year and most of the islands of the Maldives are less than 1 meter above the sea level. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तेजी के साथ ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं और उसकी वजह से सी का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। सी लेवल में ये इंक्रीज तमाम कोस्टल कंट्रीज पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेंगी। लाइक जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हर साल सी लेवल 0.9 सेंटीमीटर राइज करता जा रहा है, और मालदीव्स में जितने भी आइलैंड्स हैं मोस्टली वो आइलैंड्स जो हैं वो सी लेवल से जस्ट 1 मीटर ऊपर हैं। नाउ ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि विद इन 100 years मालदीव्स के आइलैंड्स सिटीजन्स के लिए अनइनहैबिटेबल हो जाएंगे। अनइनहैबिटेबल हेयर मीन्स कि वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ द राइज इन द सी लेवल, एंड अल्टीमेटली वहां के रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उन लोगों को
वहां से फोर्स किया जाएगा दैट दे हैव टू evacuate, उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी. At the end we will discuss greenhouse effect. In this phenomena, greenhouse gases trap heat in the atmosphere. These gases act like glass in a greenhouse which does not allow the inner heat to escape. When sunlight reaches the surface of the earth, much of its energy is transformed into heat energy. The earth's surface reflects this heat energy towards the space as infrared radiation. The greenhouse gases trap these and send back to the earth, which increases the temperature. अब हम इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या. जब रेज ऑफ सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, दे बिकम द हीट रेडिएशंस, एंड व्हेन दे हिट द अर्थ, मोस्ट ऑफ जो ये हीट रेडिएशंस हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाते. बट इनमें से कुछ जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं और उन्हें वापस स्पेस में नहीं जाने देती, बिकॉज ये ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ एक ग्लास के तौर पे एक्ट करती हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशंस और हीट रेडिएशंस हमारी एटमॉस्फेयर और अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने का बायस बनती है. यहाँ इस डायग्राम में एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें ये शो किया गया है कि सिंस 1800 जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल है वो इस तरह इंक्रीज करता जा रहा है. अप टू 2000 देखा जाए तो यहाँ ये गैसेस का जो लेवल है वो मैक्सिमम इंक्रीज कर गया है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तमाम जो गैसेस हैं दे आर द इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस. बिकॉज जिस तरह से एक ग्रीन हाउस में ग्लास जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को रोक के रखता है और वापस नहीं जाने देता और हीट को ट्रैप करता है सो दैट प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो सके, बिल्कुल इसी तरह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये भी उसी ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह एक्ट करती हैं, जो कि हीट रेडिएशंस को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और उन्हें वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती. और इन्हीं हीट रेडिएशंस की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट अप होता जा रहा है और टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता जा रहा है. सो दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग. होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जिसमें हम एसिड रेन्स एंड डिफॉरेस्टेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. थैंक यू. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.